4 सूटकेस 45 मिनट। 15 साल बांग्लादेश की पीएम रही आयरन लेडी अब देश छोड़कर रफू चक्कर हो गई और पूरी दुनिया में खलबली मचा गई। बांग्लादेश में लगातार 15 साल तक शेख हसीना ने सत्ता पर पांव जमा कर राज किया। आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना को लोकतंत्र का चेहरा कहा जाता रहा है, लेकिन जैसा उनके राजनीतिक करियर का अंत हुआ वैसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कल तक जो सेना उन्हें सल्यूट किया करती थी, आज उसी सेना के चीफ ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चीफ का नाम है वकार उस जमान। ये वो हैं जिन्होंने हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था, और ये 45 मिनट का वक्त सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपना सामान 4 सूटकेस में बांधे और तुरंत देश छोड़कर चली जाए। इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। वैसे शेख हसीना जाने से पहले अपनी जनता से एक आखिरी बार बातचीत करना चाहती थी, लेकिन आर्मी ने उन्हें ऐसा करने की भी परमिशन नहीं दी। और इसके आगे की कहानी आपके साथ साथ पूरी दुनिया को पता है कि किस किस रास्ते शेख हसीना भारत आई, किस पल उन्होंने क्या किया और वो अब कहाँ है। लेकिन हम बात करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास पर और उसमें वक्त वक्त पर हुए तख्ता पलट पर। कब, कैसे और क्यों, सब बताएंगे डिटेल के साथ आसान भाषा में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले 2 लाइन में एक छोटा सा जिस्ट आपके लिए, ताकि याद बना रहे कि आखिर शेख हसीना को देश छोड़ना क्यों पड़ा। देखिए, पिछले 1 महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये खत्म कब तक होंगे, इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन अब ये भी जानना बेहद जरूरी हो गया है कि पिछले कुछ सालों में कब कब विरोध प्रदर्शन किए गए और तख्त कैसे पलटा। साल था 1971। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग देश बन गया, और किस्मत के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर रहा। लेकिन राजनीतिक हालातों के मामले में दोनों देश एक जैसे थे। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर अब तक हुए चुनावों में से महज 4 चुनाव को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। बांग्लादेश की सरकार अक्सर चुनावी हिंसा, विरोध और मतदान में धांधली के आरोप में घिरती रही है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद 7 मार्च 1973 को बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हुए। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में अवामी लीग ने चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। देश में जनता की सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी माने जाने के बावजूद अवामी लीग पर चुनाव में धांधली करने और विपक्षी नेताओं के अपहरण के साजिश के आरोप लग गए। ये वो वक्त था जब अवामी लीग ने संसद की 300 सीटों में से 293 सीटें जीती थी, जो कि एक तरफा थी, और इसी से शुरू हुआ बांग्लादेश में ऑटोक्रेटिक रूल। अब वक्त था 1974 का। प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संसद से ज्यादातर प्रेस के लोगों को बैन कर दिया, और यहीं से देश में जन्म लिया तानाशाही ने। हालांकि मुजीबुर रहमान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल 13 दिन के बाद सेना ने तख्त पलट दिया। बांग्लादेश 1975 में कदम रखता है और 15 अगस्त को बांग्लादेश की सेना के द्वारा शेख मुजीबुर के घर पर टैंक से हमला कर दिया जाता है, जिसमें मुजीब के परिवार के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी स्टाफ की भी जान चली गई। लेकिन किस्मत से उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी में थी। पिता की हत्या के बाद शेख हसीना ने भारत का रुख किया और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दे दी। ये वो दौर था जब भारत में आपातकाल ने अपने पांव पसारे हुए थे। लेकिन भारत में करीब 6 साल रहने के बाद 1981 में शेख हसीना अपने परिवार के साथ ढाका वापस लौट आई, और जब 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी तो अगले 1.5 दशक तक बांग्लादेशी सेना ने सत्ता संभाली। अब साल था 1978 और 1989 का, जब राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान के नेतृत्व में हुए। उनकी नवगठित बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया। तब अवामी लीग ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। जियाउर रहमान के शासन के साथ ही बांग्लादेश में कई ऐसे तौर तरीकों की शुरुआत हुई जिसने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर लंबे वक्त के लिए गहरा असर डाला, और 1981 में जियाउर रहमान की भी जान ले ली गई। इसके बाद उनके डिप्टी अब्दुस सत्तार ने 15 नवंबर को आम चुनाव कराए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक बार फिर 65% वोटों से जीत गई। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली, और 7 मई 1986 के संसदीय चुनाव और उसके बाद 15 अक्टूबर 1986 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी बहिष्कार के बावजूद उनकी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। हाँ, वो अलग बात है कि ये वो चुनाव हुए जिसमें वोटों के आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप भी लगे। अब साल था 1988 का। हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग की जा रही थी।
बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और इसका नतीजा 1990 का विद्रोह रहा, जिसमें हुसैन इरशाद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। 27 फरवरी 1991 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव को न्यूट्रल मानते हुए जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी को मामूली जीत मिली, जो करीब 140 वोटों की थी, और अवामी लीग के हाथ आई थी कुल 88 सीटें। अब वक्त था साल 1996 का, जब बांग्लादेश के सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। ये वो चुनाव हुए थे जब बिना किसी कॉम्पिटिटर के बीएनपी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन ये सरकार सिर्फ 12 दिन तक ही चली और 12 जून को बांग्लादेश में एक बार फिर चुनाव हुए और इस बार करीब 75% वोटर्स ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसे एक निष्पक्ष चुनाव माना गया। अपने पिता की खोई हुई विरासत को संभालने के लिए शेख हसीना ने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनकी अगुवाई में अवामी लीग ने 146 सीटें हासिल की और विपक्षी पार्टी बीएनपी के हाथ आई थी केवल 116 सीटें। शेख हसीना ने पूरे 5 साल सरकार चलाई, लेकिन 2001 का साल उनके लिए मनहूस साबित हुआ, क्योंकि पार्टी हार चुकी थी और अब बीएनपी ने तगड़ी जीत हासिल की थी और सरकार चलाई। अब अगले चुनाव होने थे 2006 में, जो नहीं हो पाए। करीब 2 साल तक बांग्लादेश राजनीतिक संकट के बीच घिरा रहा। इस दौरान हिंसा, दंगे और कई प्रदर्शन होते रहे, लेकिन 2008 में राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने जब बांग्लादेश में आपातकाल की घोषणा की तो सेना ने इंटरप्ट कर दिया और अवामी लीग ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन एक बार फिर शेख हसीना की वापसी हुई। जब 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर चुनाव हुए और इस चुनाव में 80% वोट डाले गए, लेकिन इस बार मामला जरा अलग था। वो ये कि अवामी लीग ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया और इसका नेतृत्व किया शेख हसीना ने, और बीएनपी के नेतृत्व में थी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, और गठबंधन ने 48% वोटों के साथ 230 वोटों के साथ बड़ी जीत हासिल की। और ऐसे करके 2009 में एक बार फिर वापसी हुई शेख हसीना की। हालांकि 2006 से 2008 के राजनीतिक संकट के बाद अवामी लीग ने 2011 में चुनाव की देखरेख के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि शेख हसीना का मानना था कि 2006 में इसी वजह से चुनाव वक्त पर नहीं हो पाए थे और इस प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन पारित किया गया, जिसका विरोध करने के लिए बीएनपी मैदान में खड़ी हो गई। और अब वक्त था 2014 का, जब 5 जनवरी को हुए चुनावों से पहले बीएनपी नेता खालिदा जिया को घर में नजरबंद कर दिया गया था। ये किस्सा शायद आपको भी याद होगा। और दूसरे विपक्षी सदस्यों के खिलाफ हिंसा की कई खबरें दर्ज की गई थी। इस बार बीएनपी सहित कई विपक्षी दलों ने मतदान का बहिष्कार किया और शेख हसीना की अवामी लीग ने संसद में 234 सीटें जीतकर जीत हासिल कर दी। शेख हसीना तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई और 2018 बांग्लादेश के लिए वो साल साबित हुआ जब वहां पहली बार इलेक्शन ईवीएम से किए गए। लेकिन बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आम चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए। हसीना सरकार ने चुनाव के दिन से पहले ये करते हुए इंटरनेट बंद कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि हसीना चुनाव से जुड़ी फर्जी खबरें रोकना चाहती थी। इस चुनाव में भी शेख हसीना के नेतृत्व में बने ग्रैंड अलायंस ने जीत हासिल की और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश में इस साल की शुरुआत में चुनाव के दौरान हिंसा और प्रदर्शन देखे गए और शेख हसीना की पार्टी पर धांधली के आरोप लगे। विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया और शेख हसीना की अवामी लीग ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। यहाँ आप इनके स्ट्रगल को गौर करिएगा। और इनके इसी स्ट्रगल से शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। उधर कभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी बीते करीब 2 दशक से देश में एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के बाद खालिदा जिया और उनकी पार्टी पर राजनीतिक संकट जकड़ कर बैठा हुआ है। अब जबकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चरम पर है, आरक्षण की आग से जलते बांग्लादेश में शेख हसीना का विरोध इस कदर बढ़ा कि 5 बार प्रधानमंत्री को आनन फानन में देश छोड़कर भागना पड़ गया। वहीं बांग्लादेश की कमान एक बार फिर सेना ने अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के पास मौका है कि वो अपने आप को एक बार फिर जनता के सामने साबित कर सकती है। हालांकि आने वाले समय में ये देखना होगा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कब होते हैं और जनता का भरोसा किस पार्टी पर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।